5 पाप शरीर से होते हैं, 5 पाप वाणी से होते हैं, 5 पाप मन से होते हैं। पहला पाप जो शरीर से होता है वो हिंसा। दूसरा पाप शरीर से होता है चोरी। तीसरा पाप शरीर से होता है व्यभिचार। चौथा पाप अकड़ कर चलना। और 5वां पाप व्यर्थ की चेष्टाओं में अपने शरीर की शक्ति नष्ट कर देना। ये 5 पाप शरीर से होते हैं। 5 पाप वाणी से होते हैं, झूठ बोलना, दूसरों की निंदा करना, कठोर वचन बोलना, बेकार की बातें करना, अपने मुंह अपनी बड़ाई करना। ये 5 पाप वाणी से होते हैं। 5 पाप मन से होते हैं, दूसरों के पैसे हड़प करने की इच्छा करना, दूसरे का कुछ बुरा हो जाए ऐसा सोचना, मन में फालतू इच्छाएं करते रहना, क्रोध बहुत करना और अपने को ये कर्ता भोक्ता मानना, अपने को शरीर मानना। ये 5 पाप मन से होते हैं। 5 शरीर से, 5 मन से, 5 वाणी से। तो अगर व्यक्ति शरीर से, वाणी से, मन से साधना करे तो जरूर जप करे तो उसके द्वारा शरीर से 5 पुण्य होंगे, मन से 5 पुण्य होंगे और वाणी से 5 पुण्य होंगे। कौन कौन से? शरीर से पहला पुण्य होगा प्राणियों की रक्षा, यथाशक्ति सेवा। किसी जीव जंतु को मारने का उसका मन नहीं चलेगा। दूसरा शरीर से पुण्य होगा जो दूसरों के लिए सुखद और हितकर है वैसा करना, दान करना आदि आदि। तीसरा शरीर से पुण्य होता है सदाचार शिष्टाचार को सावधानी से पूरा करना। चौथा कर्तव्य पूर्वक श्रमी बने रहना। 5वां साधन भजन करना। ये 5 शरीर से पुण्य होते हैं। 5 वाणी से पुण्य होते हैं, मधुर प्रिय बोलना, दूसरों के सद्गुणों की चर्चा करना, हितकर वाणी बोलना, किसी के शुभ कर्म की प्रशंसा करना और भगवान की महिमा का गान करना। ये 5 वाणी से पुण्य उसके द्वारा होने लगेंगे जो वाणी के द्वारा जप करेगा गुरु मंत्र का। मन के द्वारा 5 पुण्य होने लगेंगे जो गुरु मंत्र लेकर जप करेगा, प्रिय वस्तु के दान में उदार होगा, दूसरों को भी मिले। ऐसा नहीं कि बढ़िया बढ़िया मैं रखूं और घटिया घटिया दूसरों को दूं। सर्वस्व के दाता के रूप में भगवान को ही मानना। जितना भी मिला है पैसा, मकान, दुकान, गाड़ी, उसमें संतुष्ट रहना। चौथा, अपना अनिष्ट चाहने वालों को क्षमा कर देना। और 5वां, भगवान के नाते सभी का भला चाहना। ये 5 पुण्य मन के हैं। तो जो व्यक्ति गुरु मंत्र लेकर जप करेंगे उनके द्वारा वाणी से, शरीर से, मन से पाप न होकर ये पुण्य होंगे। तो कितनी अच्छी बात है ऐसा करना। आप पक्का जान लें कि शरीर और धन सदा साथ नहीं देते हैं। निर्मल और स्थायी धन भगवान नाम का है। इसलिए मैं कई बार एक भजन गाता हूँ, वो बात इसमें लागू होती है। शरीर और धन सदैव साथ नहीं देते। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। स्थायी धन भगवान नाम का है। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भज लो श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भज लो श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम।
अभिमानी, हिरण्याकश्यप समवरदानी, हिरण्याकश्यप समवरदानी। क्षण में छूटे प्राण जगत में कुछ दिन के मेहमान, क्षण में छूटे प्राण जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। जगदीश्वर का नाम रहेगा, जगदीश्वर का नाम रहेगा, परमेश्वर का नाम रहेगा, परमेश्वर का नाम रहेगा, वही परम सुख धाम रहेगा, वही परम सुख धाम रहेगा। निज में लो पहचान जगत में कुछ दिन के मेहमान, निज में लो पहचान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। एक महिला ने बताया कि मैंने टीवी पर जब बापूजी का सत्संग सुना तो मन में दृढ़ हो गया कि गुरु बनाऊंगी तो बापूजी को ही, दीक्षा लूंगी तो इनसे ही लूंगी। परंतु पति फौज में काम करते हैं, उन्हें समय ही नहीं मिलता था। सुबह बच्चे स्कूल चले जाते तो पूजा के स्थान पर बैठकर रोती थी कि मुझे दीक्षा का अवसर कब मिलेगा। एक दिन एक दीक्षित साधिका बहन मुझे अमृतसर में जो बापूजी का आश्रम है वहाँ ले गई। जैसे यहाँ वडोदरा में बिल गांव पादरा रोड पर आश्रम है, तो फिर तो हर रविवार मैं पैदल चलकर आश्रम जाती थी। घर से 7 किलोमीटर दूर था। यही संकल्प करके कि मुझे दीक्षा मिले, हर रविवार को पैदल जाती 7 किलोमीटर। आखिर मेरी मनोकामना फली, सौभाग्य सूरज उदय हुआ, दीक्षा मिली। एक बार दोनों पति पत्नी आश्रम में गए थे। किसी ने मेरे पति के खिलाफ ऊपरी अधिकारी को शिकायत कर दी। वो अधिकारी कुछ का कुछ बोलने लगे और वार्निंग लेटर दे दिया। पति बड़े उदास हो गए, क्योंकि अधिकारी जो थे वो बापूजी के लिए भी कुछ अनाप शनाप शब्द बोलते थे। 4 महीने बीते, उस ऊपरी अधिकारी को ऐसी बीमारी हो गई कि उसको पद छोड़ना पड़ा और मेरे पति को सूबेदार मेजर का प्रमोशन मिल गया और उस ऊंचे पद पर मेरे पति आ गए। बापूजी की कैसी कृपा बरसी, जो विरोध करता था वो ठिकाने लग गया, बीमार होकर घर पे पड़ा है। इसलिए किसी भक्त को सताना नहीं चाहिए। कोई भक्त हो, भक्ति करता हो, सचमुच में भक्त है, उसको दुखी नहीं करना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसको सहयोगी बन जाना चाहिए। तो उसके दिल की शुभकामना व्यक्ति को ऊंचा उठाएगी, उसे सुखी बनाएगी। एक दूसरे भाई साहब ने बताया, लखनऊ में रहते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप भी नाम जप में खूब खूब प्रीति करें।
भगवान नाम जो गुरु के मुख से दीक्षा में मिले, वैसे तो व्यक्ति कैसे भी किताब में से भगवान का नाम वैसे भी जप सकता है, परंतु गुरु के मुख से दीक्षा के रूप में मिलता है तो उसकी महिमा और विलक्षण हो जाती है। शब्द की ऐसी विलक्षण शक्ति होती है कि जो इंद्रियों के सामने नहीं है उस परोक्ष का भी ज्ञान करा दे। ये शब्द की शक्ति है। आप एक बात जरा सोचो शांति से। हाँ, आप बहुत तत्परता से एकाग्रता से सुन रहे हैं, इसलिए मैं ये निवेदन आपके चरणों में रख रहा हूं कि कोई आदमी गहरी नींद में सोया हो, प्रगाढ़ नींद में, और आप उस व्यक्ति का नाम लेकर उसको बुलाएं थोड़ी देर तक, भले गहरी नींद हो, एकदम गहरी नींद, उसको 5-7 बार बुलाएं अच्छी तरह से, तो हमारा शब्द उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा जिसका नाम हम पुकार रहे हैं। उसका नाम लेके आवाज देते हैं तो वो जाग जाता है। जब गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति, हम उसका नाम लेकर उसको पुकारते हैं तो वो जाग जाता है। तो अनादिकाल से अविद्या की नींद में पड़ा हुआ जीव जब गुरुमुख से सत्संग श्रवण करता है तो वो भी अपनी महिमा में जाग जाता है। गुरुमुख से नाम लेकर जप करता है तो वो भी अपनी महिमा में जाग जाता है। जब नींद में सोया हुआ आदमी जाग सकता है, उसका मतलब ये नहीं घर पे ट्राई करके देखे, रात को कोई सोया हो तो उसको बेचारे को नींद तोड़ दें उसकी, ऐसा नहीं। एक आदमी सोया था घर पर, नौकर ने आवाज दी, सेठ जी सेठ जी सेठ जी। सेठ बेचारा गहरी नींद में, सेठ जी सेठ रामचंद्र जी, ऐसा जोर से पुकारा। तो सेठ ने आंख खोली, क्या बात है, क्यों जगाया मेरे को? बोले इसलिए जगाया कि नींद की गोली ले लो। अब वो सोया था बेचारा, बोले नींद की गोली खा लो इसलिए जगाया आपको। वो नींद में है, उसको सोने दो, बेचारे को क्यों डिस्टर्ब करना। कई लोग सो जाते हैं तो घर के लोग उनको, अरे उठो उठो रोटी खा लो, बेचारा सोया है सोने दो। थका हुआ हो ना आदमी तो नींद करे तो अच्छा है। थका हुआ आदमी रोटी खाए तो उसकी प्राण शक्ति पचाने में खर्च होगी, तो स्वस्थ नहीं हो पाएगा। हो सकता है तबीयत बिगड़ भी जाए। थका हुआ आदमी रोटी न खाए, आराम करे, उसके लिए वही खुराक है। नींद करे वही उसके लिए खुराक है। उठो उठो रोटी खा लो, रोटी खा लो, नहीं नहीं। तो अविद्या में पड़े हुए व्यक्ति को गुरु का शब्द तत्व ज्ञान करा देता है। देखो वक्ता तो कई हो जाते हैं, कई, आप भर लाइन लगी पड़ी, आप संस्कार देखो, आस्था देखो, और चैनलें कई बढ़ती जा रही है, वक्ता बहुत हो जाते हैं, परंतु वक्ता में 4 दोष रह जाते हैं। कौन कौन से 4 दोष? पहला दोष है कि भ्रांति, भ्रम। जिस विषय का वक्ता विवेचन करता है उसको खुद ही ठीक से नहीं जानता, अनुभूति नहीं है, शाब्दिक ज्ञान है केवल, तो ये भ्रम है। उसको ऐसा लगता है कि बस मेरा तो हो गया काम, मैं भी अब गुरु हूं। दूसरा दोष है प्रमाद दोष। श्रोता किस श्रेणी का है, श्रोता कहां तक समझ सकता है, ये सोच कर ना बोले और बस वेदांत झाड़ता रहे, बड़ी बड़ी बातें करता रहे। तो इतना तो फिल्म वाले भी गाते हैं, ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। तो ये दूसरा दोष है, प्रमाद दोष। सामने वाले की क्या योग्यता है, वो क्या समझ सकता है, उसकी पहुंच कहां तक की है, वो सोच कर फिर बोले। अगर नहीं ऐसा सोचता है तो वो वक्ता का दूसरा प्रमाद दोष है। तीसरा दोष है लिप्सा दोष। लिप्सा दोष माना मैं प्रवचन करूं और लोग मेरे को मान दें, मेरे को सम्मान दें, मेरा आदर करें, मेरी तस्वीर अपने घर पे रखें, मेरे को दान दक्षिणा दे, रुपया दें, बढ़िया सुविधा रहने को मिले, मेरा भी कुछ मठ मंदिर बन जाए, मेरा भी कोई स्थान बन जाए, मेरे को भी लोग मानने लग जाएं कि मैं भी कुछ हूं और सुनने वाले प्रभावित हो मेरे से। ये तीसरा दोष है वक्ता का, लिप्सा दोष।
और चौथा है करना पाटव, माना बोलने की शैली में कुशलता ही नहीं है। यहां तो शास्त्रीय भाषा न बोलकर वो कुछ मन गढ़ंत बातें इधर उधर की पढ़कर वही बोलता रहे। शास्त्रीय भाषा नहीं है, अनुभूति प्रसूत भाषा नहीं है। और फिर इसमें श्रोता का भी, सुनने वाले का भी अगर परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य हो ना, तो वक्ता में अगर ये 4 दोष ना हो और श्रोता में परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य हो, तो श्रोता को ज्ञान हो सकता है, तत्व ज्ञान हो सकता है। जैसे परीक्षित का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति था और सुखदेव जी में 4 दोष नहीं थे, तो 7 दिन में उनको साक्षात्कार हो गया। तो सत्संग में तो ऐसा होता है कि दोनों वक्ता और श्रोता की योग्यता होने पर लाभ होता है, परंतु भगवान नाम में ऐसी शक्ति है कि कैसा भी व्यक्ति हो उसको लाभ हो जाता है। और जो महापुरुष आत्मज्ञानी है, जिनको परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है, ऐसे महापुरुष जब बोलते हैं तो उनकी वाणी में 4 दोष नहीं होते। 4 दोष नहीं होते तो जो भी उनके सत्संग में आकर बैठते हैं, भले कोई पहली बार आया हो, अनअधिकारी हो, किसी के कहने से आ गया हो, ऐसा आदमी भी आ जाता है तो वो चल पड़ता है। जैसे कलकत्ता में गुरुदेव का सत्संग था, तो एक आदमी ने सोचा कि क्यों ना बापूजी की थोड़ी सेवा मैं भी करूं। उनकी पत्नी तो सत्संग में जाती थी, दीक्षा भी ले ली थी, सेवा भी करती थी। तो पति ने क्या किया कि आखिरी दिन, जिस दिन बापूजी कलकत्ता से प्लेन में कहीं जाने वाले थे, तो ड्राइवर को कहा कि गाड़ी मैं चलाऊंगा। अब ड्राइवर की कुछ ऐसी असावधानी कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं बच था। सेठ बैठे कार चलाने और गाड़ियां पहले निकल गई बोर्डिंग वगैरह के लिए। एयरपोर्ट 16 किलोमीटर अभी दूर था, गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। सेठ ने देखा कि पेट्रोल नहीं है बिल्कुल। अब बापूजी ने कहा क्यों बंद हो गई गाड़ी? बोले बापू पेट्रोल खत्म। गुरुदेव ने आंख बंद की, उस सेठ ने ही मुझे बताया। बोले तब भी मेरी इतनी श्रद्धा नहीं थी, बस चलो थोड़ी सेवा कर लूं, संत आए हैं तो। आंख बंद कर ली तो मेरे को हुआ कि 40 मिनट हैं बाकी, एयरपोर्ट 16 किलोमीटर दूर है, प्लेन चला जाएगा। और बापूजी तो आंख बंद करके बैठ गए। 1 मिनट बीता और गुरुजी ने आंख खोली और कहा कि गाड़ी स्टार्ट करो। तो मैंने कहा, माने सेठ ने कहा गुरुजी पेट्रोल ख़त्म है इसलिए तो बंद हो गई। बापूजी ने कहा मैं कह रहा हूँ करो, स्टार्ट करो। की तो हो गई। 16 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट पर पहुँचे। बापू गाड़ी में से उतरे और कहा कि अब ड्राइवर को भेजना, कैन लेकर पेट्रोल मंगाना, पाइप भी मंगा लेना साथ में, टंकी में डालना, फिर गाड़ी चलेगी, अब नहीं चलेगी। तो सेठ ने मुझे बताया, मेरे मन में हुआ कि नहीं चल जाएगी। तो मैंने स्टार्ट, बापूजी अंदर गए तो मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, पर नहीं हुई तो नहीं हुई। आखिर ड्राइवर को बुलवाया, पेट्रोल मंगाया, पाइप से भरा, फिर गाड़ी स्टार्ट हुई और घर पहुंचे। पर आत्मज्ञानी महापुरुष के लिए ये बात भी कोई बड़ी नहीं होती। उनके मन में ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ चमत्कार दिखाऊं और कोई मेरे को मानने लग जाए। नहीं, उनके दिल में तो स्वभाव से ही उनको सब अपना आपा ही दिखता है ना। आप और हम चलेंगे पैदल तो रास्ते में कोई चींटी मकोड़ा होगा तो उसको बचाएंगे। क्यों बचाएंगे? कि भाई पाप है, किसी जीव के ऊपर पैर आएगा, जीव मर जाएगा तो अपने को नरक में जाना पड़ेगा। इस हेतु से वो जीव को बचा कर चलेंगे। पर आत्मज्ञानी महापुरुष वो भी चलेंगे तो चींटी को मकोड़े को बचा कर चलेंगे, पर उनके मन में ये नहीं होता कि ये पैर के नीचे दब जाएगा तो मेरे को पाप लगेगा। नहीं, उनको तो उसमें भी अपना आपा ही दिखता है, अपना स्वरूप दिखता है। उनका ये होता है, उनकी अनुभूति है। तो वो सबको अपना आपा जानते हैं और अपने स्वरूप में डुबकी लगाकर उस दृष्टि से हमको जब बापूजी देखते हैं तो हम सब गदगद हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं।